हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में, जो कि हम लोग थर्ड यूनिट पढ़ रहे थे, है ना। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे स्टोन मैसोनरी के बारे में। इसके पहले हमने बात किया था ब्रिक मैसोनरी के बारे में। आज हम बात करेंगे स्टोन मैसोनरी के बारे में। तो प्यारे बच्चों, स्टोन मैसोनरी ऐसा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है जिसमें सिर्फ स्टोन एंड मोर्टार का यूज किया जाता है। मतलब वैसे बिल्डिंग बनाने के लिए या बिल्डिंग का वैसे पार्ट्स बनाने के लिए, कोई जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा बिल्डिंग का कोई पार्ट्स बनाने के लिए अगर हम सिर्फ स्टोन एंड मोर्टार का यूज करते हैं तो वैसा स्ट्रक्चर कहलाता है आपका स्टोन मैसोनरी। बात समझ में आ गया प्यारे बच्चों। बिल्डिंग या बिल्डिंग का कोई पार्ट, बिल्डिंग या पूरे बिल्डिंग या बिल्डिंग का कोई पार्ट्स अगर हम स्टोन एंड मोर्टार के मदद से बनाते हैं तो वैसा स्ट्रक्चर जो कहलाता है वो कहलाता है स्टोन मैसोनरी। प्यारे बच्चों, स्टोन मैसोनरी बनाने के लिए जो स्टोन हम लेते हैं वो नेचुरल रॉक से लाया जाता है। क्या समझे? हमने क्या बोला प्यारे बच्चों कि स्टोन मैसोनरी बनाने के लिए जो स्टोन, जो पत्थर का यूज करते हैं वो नेचुरल रॉक से लाया जाता है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों बताइए, स्टोन मैसोनरी वाला जो टेक्निक है, टेक्निक क्या है कि स्टोन एंड मोर्टार से बनाएंगे। तो स्टोन मैसोनरी वाला जो टेक्निक है वो कहाँ कहाँ यूज करेंगे? तो जनरली जो हम फाउंडेशन में यूज करते हैं, फाउंडेशन या फ्लोर या दीवाल में भी यूज करते हैं, या आपका क्या बोल सकते हैं, रिटेनिंग वाल समझते हैं प्यारे बच्चों किसको कहते हैं? रिटेनिंग वाल ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो रिटेन करता है किसको? फ्लूइड को, लिक्विड को या सॉइल को। सॉइल मतलब, अच्छा डैम समझे ना? डैम क्या होता है? डैम एक ऐसा स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चों जो पानी को रिटेन करके रखता है, पानी को रोक के रखता है। तो जो पानी को रोक के रखता है वो भी एक रिटेनिंग वाल है जो कि डैम है। तो डैम बनाने के लिए भी आप स्टोन मैसोनरी का यूज कर सकते हैं ना प्यारे बच्चों। तो देखेंगे, देखिए, स्टोन मैसोनरी इज अ टाइप ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन दैट यूजेज स्टोन एंड मोर्टार। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों? स्टोन मैसोनरी क्या है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक टाइप है जिसमें हम क्या यूज करते हैं? स्टोन एंड मोर्टार। बात समझ में आ गया? हमने क्या बोला? स्टोन मैसोनरी क्या है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक टाइप है जिसमें हम यूज करते हैं सिर्फ स्टोन एंड मोर्टार। बात समझ में आया? चलिए, दिस टेक्निक कहने का मतलब क्या है? स्टोन मैसोनरी। दिस टेक्निक कहने का मतलब है स्टोन मैसोनरी इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग फाउंडेशन। कहाँ यूज कर सकते हैं? बिल्डिंग फाउंडेशन में यूज कर सकते हैं, फ्लोर बनाने में यूज कर सकते हैं, रिटेनिंग वाल जैसे आप डैम समझ सकते हैं, रिटेनिंग वाल बनाने में यूज कर सकते हैं, कॉलम बनाने में भी यूज कर सकते हैं एंड ETC। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट, द स्टोन यूज्ड फॉर मैसोनरी कंस्ट्रक्शन आर नेचुरल रॉक। प्यारे बच्चों, जो स्टोन यूज करते हैं मैसोनरी कंस्ट्रक्शन में, वो कहाँ से लाया जाता है? नेचुरल रॉक के मदद से लाया जाता है। बात समझ में आ गया प्यारे बच्चों? स्टोन मैसोनरी कहते हैं किसको है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का वह टाइप जिसमें सिर्फ हम स्टोन एंड मोर्टार का यूज करते हैं वो कहलाता है आपका स्टोन मैसोनरी। ठीक है ना। कहाँ कहाँ यूज करेंगे? तो फाउंडेशन में यूज करेंगे, फ्लोर में यूज करेंगे, वॉल में यूज करेंगे, रिटेनिंग वॉल में यूज करेंगे, कॉलम में भी यूज कर सकते हैं एंड एक्सेट्रा। ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो स्टोन हम लाएंगे वो कहाँ से लाएंगे? नेचुरल रॉक के मदद से लाएंगे। तो ये तो हुआ व्हाट इज स्टोन मैसोनरी। ठीक है ना। अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों, स्टोन मैसोनरी को अच्छे से डील करने के लिए उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को जानना होगा। क्या हमने बोला? स्टोन मैसोनरी को अच्छे से डील करने के लिए उससे रिलेटेड कुछ टर्म को जानना होगा। तो उन सारे टर्म्स को हम लोग देखेंगे। तो हेडिंग क्या है प्यारे बच्चों? कॉमन टर्म्स यूज्ड इन स्टोन मैसोनरी। स्टोन मैसोनरी कंस्ट्रक्शन में कुछ कॉमन टर्म्स यूज किया जाता है, उन कॉमन टर्म्स को हम लोग देखेंगे। पहला क्या है प्यारे बच्चों? बैक एंड बैकिंग। बैक एंड बैकिंग। तो देखिए प्यारे बच्चों, बैक एंड बैकिंग समझते हैं। मान लेते हैं प्यारे बच्चों, ये वाल है, ये वाल है और ये आपका फ्लोर है, दीवार है, ऊपर से छत है। बात समझ में आया? तो देखिए प्यारे बच्चों, बैक एंड बैकिंग क्या होता है? वाल का इंटीरियर फेस, इंटीरियर मतलब ये रूम है तो इंटीरियर फेस ये दोनों होगा। अंदर वाला इंटीरियर फेस होगा, ये वाला इंटीरियर फेस होगा। दीवार का जो इंटीरियर फेस है, दीवार का इंटीरियर फेस जो होता है वो बैक कहलाता है। क्या कहलाता है? बैक। और बैक बनाने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं उसको हम बैकिंग कहते हैं। फिर से समझिए प्यारे बच्चों, वाल का इंटीरियर फेस, अंदर रूम वाला फेस, वाल का इंटीरियर फेस बैक कहलाता है, और उस बैक में जो मटेरियल यूज करते हैं उसको हम बैकिंग कहते हैं। बात समझ में आया? चलिए दूसरा आपका है फेस एंड फेसिंग। फेस एंड फेसिंग को समझिए। वाल का जो आउटर फेस है, वाल का जो ये वाला उधर साइड वाला वाल का ही जो आउटर फेस है
वो कहलाएगा फेस। वो क्या कहलाएगा? फेस। और फेस में जो मटेरियल यूज करेंगे वो कहलाता है आपका फेसिंग। बात समझ में आया? अब देखिए प्यारे बच्चों, अब तीसरा टर्म है हार्टिंग एंड फिलिंग। हार्टिंग एंड फिलिंग, अब देखिए मान लीजिए प्यारे बच्चों आपका दीवार मोटा है, आपका दीवार मोटा है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, ये आपका फेस है और ये आपका बैक है, ठीक है। ये देखिए इससे फेस बना, इससे बैक बना। फेस और बैक के बीच में जो मटेरियल फिल किया गया है, फेस एंड बैक के बीच में जो मटेरियल फिल किया गया है उसको हार्टिंग एंड फिलिंग कहते हैं। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों डिफिनेशन बैक एंड बैकिंग। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, द इंटरनल सरफेस ऑफ द वॉल इज कॉल्ड बैक। जो इंटरनल सरफेस होता है, जो इंटीरियर सरफेस होता है वॉल का, वो क्या कहलाता है? आपका बैक कहलाता है। एंड द मटेरियल यूज्ड ऑन द बैक इज कॉल्ड बैकिंग। एंड जो मटेरियल यूज करते हैं बैक को बनाने के लिए वो बैकिंग कहलाता है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे फेस एंड फेसिंग। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या बोला है, द आउटर और एक्सपोज्ड फेस, बाहर वाला जो एक्सपोज्ड है, क्या है? एक्सपोज्ड है, जो दिखावटी है। कोई भी बाहर से जाएगा, पहले रोड पर से भी जाएगा तो बाहर वाला फेस तो देख ही लेगा ना। इंटीरियर फेस भले नहीं देख पाए, बाहर रोड से भी जाएगा तो बाहर वाला फेस तो देखेगा, तो हम कहेंगे एक्सपोज्ड फेस है ना। तो द आउटर और एक्सपोज्ड फेस ऑफ द वॉल इज कॉल्ड फेस। जो आउटर फेस होता है, जो एक्सपोज्ड फेस होता है, उसको क्या बोलते हैं? फेस। एंड द मटेरियल यूज्ड ऑन द फेस इज कॉल्ड फेसिंग। एंड जो मटेरियल यूज करते हैं फेस बनाने के लिए उसको हम फेसिंग कहते हैं। बात समझ में आया? चलिए अब हम क्या बोलेंगे, हार्टिंग एंड फिलिंग। हार्टिंग एंड फिलिंग क्या बोले थे? बैकिंग एंड फेसिंग। बैक एंड फेस के बीच में जो मटेरियल को फिल किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? हार्टिंग एंड फिलिंग। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द बॉल बिटवीन फेस एंड बैक। हमने क्या बोला? जो है इंटीरियर पोर्शन है फेस एंड बैक, फेस एंड बैक के बीच में जो इंटीरियर पोर्शन है उसको हम लोग क्या कहेंगे? हार्टिंग एंड फिलिंग। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, कुछ और कॉमन टर्म्स को देख लेंगे, पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों एक और कॉमन टर्म्स के बारे में देखेंगे जिसका नाम है थ्रू स्टोन। क्या नाम है? थ्रू स्टोन। तो देखिए प्यारे बच्चों थ्रू स्टोन क्या है, मान लीजिए ये आपका दीवार है, मान लेते हैं ये आपका दीवार है प्यारे बच्चों। दीवार का ये मान लेते हैं फेसिंग साइड है, ये फेसिंग साइड है। उधर क्या होगा? उधर क्या होगा? आपका बैकिंग साइड होगा। उधर क्या होगा? बैकिंग साइड होगा, है ना। तो प्यारे बच्चों फेसिंग साइड और बैकिंग साइड से क्या करते हैं? दोनों को थ्रू लेते हुए एक क्या करते हैं? स्टोन को अंदर डाल देते हैं। क्या बोले? एक स्टोन जो होता है पिन टाइप का जो होता है स्टोन क्या होता है? एकदम फेसिंग साइड से बैकिंग साइड में डाल दिया जाता है। फेसिंग साइड से बैकिंग साइड में डाल दिया जाता है, जो क्या करता है? फेसिंग और बैकिंग साइड को पकड़ के रखता है, बाइंडर मटेरियल की तरह का। बाइंडर में एकदम बांध के रखता है, किसको? फेसिंग साइड और बैकिंग साइड को। वैसे स्टोन को हम लोग कहते हैं थ्रू स्टोन। क्या कहते हैं? थ्रू स्टोन। प्यारे बच्चों ये करता क्या थ्रू स्टोन? जो बॉन्डिंग कैपेसिटी है फेसिंग एंड बैकिंग साइड का उसका इंक्रीज करता है। उसको क्या कर देता है? इंक्रीज करता, मतलब बांध के रखता है। जब बांध के रखेगा तो आपका बॉन्डिंग कैपेसिटी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों ए स्टोन पासिंग थ्रू ए वॉल, ये ऐसा स्टोन जो वॉल से पास करता है, वॉल को एकदम क्या चीरते हुए पास करता है। फ्रॉम फ्रंट टू बैक फेस, फ्रंट करने का मतलब फेस, है ना। फ्रॉम फ्रंट मतलब फेसिंग से बैकिंग साइड, फ्रॉम फ्रंट टू बैक फेस एंड एक्टिंग एज ए बाइंडर। एंड कैसा एक्ट करता है? बाइंडिंग मतलब बांधने वाला, है ना। एंड एक्टिंग एज ए बाइंडर फॉर द टू फेसेस ऑफ द वॉल इज नोन एज थ्रू स्टोन। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? एक ऐसा स्टोन जो दीवार को चीरते हुए फेसिंग साइड और बैकिंग साइड को जोड़ देता है, एज ए बाइंडर मटेरियल की तरह काम करता है, वैसे स्टोन को कहते हैं थ्रू स्टोन कहते हैं। नेक्स्ट, दीज स्टोन इंक्रीज द बॉन्डिंग कैपेसिटी बिटवीन फेसिंग एंड बैकिंग। फेसिंग एंड बैकिंग का क्या बढ़ा देता है? बॉन्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर देता है ऐसा स्टोन, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टोन मैसोनरी, कितने तरीके का स्टोन मैसोनरी बनाया जा सकता है, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टोन मैसोनरी। प्यारे बच्चों स्टोन मैसोनरी को दो पार्ट में बांट दिया गया है। पहला है रब्बल मैसोनरी और दूसरा है एस्लर मैसोनरी। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों?
स्टोन मैसोनरी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है रब्बल मैसोनरी एंड दूसरा है एस्लर मैसोनरी। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रब्बल मैसोनरी के बारे में। तो प्यारे बच्चों, रब्बल मैसोनरी को ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, मतलब रब्बल मैसोनरी को फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जिसका नाम क्या है, अनकोज्ड रब्बल मैसोनरी एंड दूसरा है कोज्ड रब्बल मैसोनरी। अनकोज्ड रब्बल मैसोनरी और दूसरा क्या नाम है, कोज्ड रब्बल मैसोनरी। कहीं कहीं कोई कोई बुक में प्यारे बच्चों कुछ भी भर दिया गया है, स्क्वायर रब्बल मैसोनरी, ड्राई रब्बल मैसोनरी, कुछ भी उल्टा पुल्टा, है ना। तो प्यारे बच्चों, मेनली जो रब्बल मैसोनरी है वो दो प्रकार के ही होते हैं, अनकोज्ड रब्बल मैसोनरी एंड कोज्ड रब्बल मैसोनरी। तो प्यारे बच्चों, दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर से बता दे रहे हैं। स्टोन मैसोनरी को दो पार्ट में बांटा गया है, रब्बल मैसोनरी एंड एस्लर मैसोनरी, एंड रब्बल मैसोनरी आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। मतलब फिर से रब्बल मैसोनरी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक अनकोज्ड रब्बल मैसोनरी और दूसरा है कोज्ड रब्बल मैसोनरी। तो पहले बच्चों, हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे अनकोज्ड रब्बल मैसोनरी एंड कोज्ड रब्बल मैसोनरी के बारे में। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखेंगे प्यारे बच्चों हम लोग अनकोज्ड रब्बल मैसोनरी। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें दो टर्म आएंगे, क्वायरी एंड ड्रेसिंग। पता नहीं आप लोग इससे वाकिफ है या नहीं, फिर भी बता देते हैं। क्वायरी क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए ये मान लीजिए रॉक है, ये मान लीजिए पहाड़ है ना। अब इसी रॉक से स्टोन को निकाला जाएगा, तो स्टोन मान लीजिए हैमर से, या जानते बम ब्लास्टिंग से भी पहाड़ से स्टोन को निकाला जाता है। मान लीजिए बम ब्लास्टिंग से ही निकाल लिया गया, ब्लास्टिंग के द्वारा निकाला गया है ना, ब्लास्टिंग के द्वारा। तो प्यारे बच्चों, जो डायरेक्टली जो स्टोन यहाँ से निकाल दो, इस तरह से होगा, जैसे तैसे शेप में होगा। बात समझ में आएगा। जब हम डायरेक्टली रॉक से जो स्टोन निकालते हैं, डायरेक्टली हम रॉक से जो स्टोन निकालते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वायरी। क्या कहते हैं, क्वायरी। बात समझ में। तो ऐसा स्टोन के पास ना तो साइज बढ़िया होता है, ना तो शेप बढ़िया होता है। बात समझ में आया। मतलब जैसे तैसे साइज और शेप में होते हैं, तो ऐसे स्टोन को क्या बोलते हैं, क्वायरी स्टोन। क्या बोलते हैं, क्वायरी स्टोन। जब प्यारे बच्चों इसको जब कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, तो इसका ड्रेसिंग करते हैं। ड्रेसिंग तो आप समझ रहे हैं प्यारे बच्चों, आप लोग का जब ड्रेसिंग होता है तो शर्ट पैंट जूता घड़ी वगैरह पहनते होंगे। तो इसका ड्रेसिंग का मतलब क्या, तो मान लीजिए इस शेप का है, मान लीजिए इस शेप का है, तो इसको काट छाट के क्या कर देगा, बढ़िया शेप में लाएगा। देखिए तो काट छाट के देखिए तो शेप कितना अच्छा ला दिया, देखिए गोल टाइप का हो गया ना। तो प्यारे बच्चों, क्वायरिंग का मतलब होता है डायरेक्टली रॉक से पत्थर को निकाला, जो स्टोन निकलेगा उसको क्वायरी स्टोन कहते हैं। मतलब उसका ना तो शेप अच्छा होगा, ना तो साइज सही होगा, बात समझ में आया, ना तो दिखने में अच्छा होगा, है ना। बट जैसे ही उसका ड्रेसिंग करते हैं, तो उसका शेप साइज सब मेंटेन करते हैं और उसका अपीयरेंस भी अच्छा बना देते हैं। बात समझ में। तो ऐसे स्टोन को कहते हैं ड्रेसिंग स्टोन। ड्रेसिंग स्टोन अच्छा दिखेगा, शेप भी अच्छा होगा, साइज भी अच्छा होगा। बट क्वायरिंग स्टोन का मतलब होगा कि डायरेक्टली हम रॉक से जो पत्थर निकाले हैं, उसको क्वायरिंग स्टोन कहते हैं। तो अब देखिएगा प्यारे बच्चों, अनकोज्ड रब्बल मैसोनरी में हम क्वायरिंग स्टोन यूज करते हैं। मतलब ना तो उसका शेप सही होता है, ना तो उसका साइज सही होता है, ना तो प्यारे बच्चों हम ये भी बोल सकते हैं, ना तो उसका ड्रेसिंग सही से हुआ रहता, मतलब अपीयरेंस भी सही नहीं रहता। तो प्यारे अगर ऐसे क्वायरिंग स्टोन को यूज करके जो स्टोन मैसोनरी बनाते हैं, उसको हम लोग कहेंगे अनकोज्ड रब्बल मैसोनरी। क्या बोलेंगे, अनकोज्ड रब्बल मैसोनरी। तो प्यारे बच्चों, जब हम क्वायरिंग स्टोन को यूज करें, ना तो उसका शेप अच्छा है, ना तो उसका साइज अच्छा है, तो उस अच्छा बनेगा भी नहीं, है कि नहीं। दोनों के बीच में बॉन्डिंग भी नहीं होगा। तो बोला जाता है जो अनकोज्ड रब्बल मैसोनरी है, सबसे पुअरेस्ट फॉर्म ऑफ स्टोन मैसोनरी है। क्या है, सबसे पुअरेस्ट फॉर्म ऑफ स्टोन मैसोनरी। मतलब इसमें जैसे तैसे शेप का बना हुआ है प्यारे बच्चों, तो बॉन्ड अच्छा नहीं बन पाता। जब बॉन्ड अच्छा नहीं बन पाता है, तो हम क्या बोलेंगे कि आप पुअरेस्ट फॉर्म ऑफ स्टोन मैसोनरी है। बात समझ में आया प्यारे बच्चों। देखिए, जब हम क्वायरिंग स्टोन को यूज करें, ना तो उसका शेप अच्छा, ना तो उसका साइज अच्छा, तो दिखने में भी वो क्या लगेगा, खराब लगेगा। क्या लगेगा, खराब लगेगा। उसका अपीयरेंस भी अच्छा नहीं होगा उस दीवार का, उस स्ट्रक्चर का। बात समझ में आया। चलिए देखेंगे प्यारे बच्चों हम लोग क्या क्या लिखे हैं यहाँ बोर्ड पे। देखिए, दिस इज द पुअरेस्ट फॉर्म ऑफ स्टोन मैसोनरी। प्यारे बच्चों, अनकोज्ड रब्बल मैसोनरी जो है वो सबसे पुअरेस्ट फॉर्म है, सबसे पुअरेस्ट फॉर्म है। इसमें बॉन्डिंग अच्छा नहीं होता, इसलिए सबसे बेकार फॉर्म है, ठीक है ना। द स्टोन टू बी यूज्ड फॉर द वर्क, जो स्टोन यूज करते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वायरी। जो कहाँ से लाते हैं, डायरेक्टली। जो स्टोन हम यूज करते हैं इस वर्क में, वो डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वायरी, क्वायरी से डायरेक्ट लाया गया है ना। दैट इज स्टोन्स आर यूज विदाउट ड्रेसिंग। दैट मीन्स का मतलब क्या, जो स्टोन्स यूज किया गया है वो विदाउट ड्रेसिंग
अनशेप अनसाइड स्टोन इन द मैसोनरी। तो अनशेप्ड अनसाइड एंड विदाउट ड्रेसिंग वाला स्टोन इसमें यूज किया गया है। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ मैसोनरी हैज ए रफ अपीयरेंस। प्यारे बच्चों, इस टाइप के जो मैसोनरी होंगे वो दिखने में अच्छे नहीं होंगे, रफ अपीयरेंस होगा। क्या होगा? बेकार अपीयरेंस होगा, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? रफ अपीयरेंस होता है। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ मैसोनरी यूजफुल। प्यारे बच्चों, इतने बेकार है तो इसको क्यों बनाया जाता है? प्यारे बच्चों, ये सस्ता पड़ता है। जब ड्रेसिंग करेंगे तो ड्रेसिंग करने में बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, इसीलिए क्वायरी स्टोन को लगा दिया जाता है। तो कहाँ पे लगाया जाएगा? तो रिटेनिंग वाल बनाने में आपको अपीयरेंस नहीं देखिएगा प्यारे बच्चों, तो रिटेनिंग वाल में बना दिया जाता है। जेल का जो कंपाउंड वाल होता है ना, जेल समझ रहे ना, जिसमें कैदी लोग को रखा जाता है, तो कैदी लोग को जहाँ रखा जाता है उसको जेल कहते हैं। जेल का जो कंपाउंड वाल होता है, जो बाहर में दीवार से घेरा हुआ रहता है, वो भी आपका रब्बल मैसोनरी का होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखा है, दिस टाइप ऑफ मैसोनरी इज यूजफुल फॉर कंपाउंड वाल ऑफ जेल। जेल के कंपाउंड वाल बनाने में यूज किया जाता है, रिटेनिंग वाल बनाने में यूज किया जाता है, ETC। बात समझ में आया? तो चलिए प्यारे बच्चों, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग देखेंगे कोज्ड रब्बल मैसोनरी, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कोज्ड रब्बल मैसोनरी। प्यारे बच्चों, कोज्ड रब्बल मैसोनरी में क्या है कि आपका जो स्टोन यूज किया जाता है वो थोड़ा सा फिनिशिंग कर दिया जाता है। फिनिशिंग करने का मतलब क्या है कि उसके साइज एंड शेप को सही कर दिया जाता है, बट इसमें अपीयरेंस का कोई उतना मायने नहीं रखता, जिसे अभी बताएंगे। इसके बाद एस्लर मैसोनरी, क्या बताएंगे? एस्लर मैसोनरी में बेल फिनिश्ड होता है, बेल ड्रेसिंग होता है, उसका अपीयरेंस भी महंगा, मतलब उसका अपीयरेंस बहुत ही अच्छा होता है, शाइनिंग होता है। तो प्यारे बच्चों, वो सब होता है एस्लर मैसोनरी में। इसमें क्या किया जाता है? सिर्फ स्टोन के साइज को और शेप को सही कर दिया जाता है, साइज एंड शेप को सही कर दिया जाता है बस, और इससे ज़्यादा कोई ड्रेसिंग इसमें नहीं किया जाता। तो प्यारे बच्चों, स्टोन को क्या कर दिया जाता है? साइज एंड शेप को सही कर दिया जाता है, और वैसे स्टोन को यूज किया जाता है आपको मैसोनरी कंस्ट्रक्शन में, तो वो क्या कहलाता है? कोज्ड रब्बल मैसोनरी। क्या कहलाता है? कोज्ड रब्बल मैसोनरी। प्यारे बच्चों, ये जो कोज्ड रब्बल मैसोनरी जो है वो कहाँ यूज करते हैं? तो यूज करते हैं प्यारे बच्चों, आप यूज कर सकते हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, पब्लिक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में। पियर्स समझते हैं प्यारे बच्चों? देखिए, ये आपका मान लीजिए ब्रिज है, ये मान लीजिए ब्रिज है, ऊपर से जाइएगा ब्रिज है, ठीक है ना। तो जो लास्ट वाला जो पिलर होता है वो एबटमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? एबटमेंट। जो लास्ट वाला जो फिगर जो है, लास्ट वाला ये और ये दोनों जो पिलर होगा वो एबटमेंट कहलाएगा, और बीच में जितने भी पिलर होंगे वो सारे पायर्स कहलाएंगे। सारे क्या कहलाते हैं? पायर्स कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए कोई ऑर्डिनरी आपका ब्रिज है, कोई सिंपल ब्रिज है, तो उसमें पियर्स एंड एबटमेंट का भी काम आप रब्बल मैसोनरी, मतलब कोज्ड रब्बल मैसोनरी से कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए, अब इसमें जो स्टोन यूज किया जाता है प्यारे बच्चों, उसका जो साइज होता है 50 mm से लेकर 200 mm के बीच में होता है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये आप दीवार बनाए, ये आप दीवार बनाए, तो आप क्या कीजिएगा? इस तरह से स्टोन लगा दिए, इस तरह से स्टोन लगा दिए, है ना। तो प्यारे बच्चों, रब्बल मैसोनरी में ये ध्यान रखा जाता है कि सेम हाइट का स्टोन यूज करे। ये देखिए हाइट है ना, ये हाइट है ना, सेम कोर्स में, एक कोर्स में लगभग सेम हाइट का एक कोर्स, मान लीजिए एक कोर्स हुआ है ना, ये आपका एक कोर्स हो गया प्यारे बच्चों, ये आपका एक कोर्स है, तो एक कोर्स में लगभग सेम हाइट का स्टोन यूज करें। दूसरा कोर्स कौन सा है? ये वाला, ये जो देख रहे हैं ये आपका दूसरा कोर्स है, तो दूसरे कोर्स में भी लगभग सेम हाइट का स्टोन यूज करें, ताकि लेवल बना रहे, ताकि लेवल सरफेस बना रहे। बात समझ में आ गया प्यारे बच्चों? चलिए देखेंगे क्या लिखे हैं कोज्ड रब्बल मैसोनरी में, कि दिस इज द फॉर्म ऑफ मैसोनरी, या वैसा फॉर्म है मैसोनरी का जो अडॉप्ट किया, विच इज कॉमनली अडॉप्ट इन द, जो कहाँ अडॉप्ट किया जाता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में, पब्लिक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में, पियर्स एंड एबटमेंट ऑफ ऑर्डिनरी ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने में, ठीक है ना। इन कोज्ड रब्बल मैसोनरी यूज्ड वेल शेप्ड एंड साइड स्टोन। इसमें सिर्फ साइज एंड शेप को सही करके स्टोन को यूज किया जाता है कोज्ड रब्बल मैसोनरी में, ठीक है ना। साइज ऑफ द स्टोन यूज इन दिस कोर्स या दिस मैसोनरी आर इन बिटवीन 50 mm to 200 mm। मतलब प्यारे बच्चों, कोज्ड रब्बल मैसोनरी में जो स्टोन यूज करते हैं उसका जो साइज होता है वो 50 mm से लेकर 200 mm के बीच में लाई करता है। नेक्स्ट, A stone of equal height should be used in every course। एवरी कोर्स में आप इक्वल साइज के स्टोन यूज करेंगे। नेक्स्ट, ज्वाइंट्स आर अबाउट 15 mm थिक। जो ज्वाइंट बनेगा दो स्टोन के बीच में, या देखिए दो कोर्स के बीच में जो ज्वाइंट बना, ये जो ज्वाइंट देख रहे हैं, ये जो ज्वाइंट जो है, जो ज्वाइंट्स है वो लगभग 15 mm थिक होते हैं,
बस समझ में आया प्यारे बच्चों। तो ये था हमारा कोर्स रब्बल मैसोनरी के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे एस्लर मैसोनरी के बारे में। किसके बारे में? एस्लर मैसोनरी के बारे में। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा कि स्टोन मैसोनरी किसको कहते हैं, स्टोन मैसोनरी में कौन कौन से कॉमन टर्म्स को यूज करते हैं, फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ स्टोन के बारे में। तो प्यारे बच्चों दो तरीके का स्टोन बताएं, दो तरह का स्टोन मैसोनरी बताएं, एक आपका रब्बल मैसोनरी और दूसरा आपका एस्लर मैसोनरी। रब्बल मैसोनरी को दो पार्ट्स में डिवाइड किए थे, अनकोज्ड रब्बल मैसोनरी एंड कोज्ड रब्बल मैसोनरी। तो प्यारे बच्चों हम लोग दोनों के बारे में चर्चा कर लिया था, अनकोज्ड के बारे में भी और कोज्ड के बारे में भी। अब हम अगले क्लास में देखेंगे एस्लर एंड उससे आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।